आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। आप लोगों को इस मॉर्निंग डिवोशंस में स्वागत करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करके इस मॉर्निंग डिवोशंस को शुरू किया है। प्रत्येक दिन आपके सम्मुख में प्रभु का वचन को लेके आना ही हमारा प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें उत्साह करता है, हमें बलवंत करता है, हमें मजबूत करता है और आने वाला सारा बातों में हमें धाड़स देता है। तो इसलिए हम लोग प्रभु का वचनों को सुनते हुए तैयारी होने का जरूरी है। हमारा प्रभु का दूसरा आगमन से पहले हम एकदम तैयारी के साथ आगे बढ़ने का जरूरी है। तो इसलिए हम अभी मॉर्निंग डिवोशंस में कुछ वचनों को हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय को हम देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय पहला पद को हम देखेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए हाँ। तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। बस हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचनों से पिता हमसे बातचीत कर। आज सुबह घड़ी पिता प्रभु हमारा आत्मिक भोजन हम परिपूर्ण रीति से संतुष्ट से खा के तृप्त होके आज के लिए हम तैयारी होके प्रभु आगे बढ़ने में हम सभी को सहायता कर। सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगता हूं यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। आज का विषय परमेश्वर एक चरवाहा को राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर एक चरवाहा को देश को चलाने के लिए क्यों चुना। आज हम उस विषय को देखने जा रहे हैं। तो जैसे मैं विषय बोला, शायद आपको समझ में आ गया मैं किसके बारे में आज बात करने वाला हूं। वो है दाऊद या दाऊद राजा के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। दाऊद राजा बनने से पहले या दाऊद राजा कहलाने से पहले वो क्या है? एक चरवाहा है। तो परमेश्वर एक चरवाहा को ऐसे कैसे चुना देश की राजा होने के लिए, आज इस बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देख सकता है इधर पहला शमूएल 16 अध्याय पहला पद में यदि हम देखें, इधर क्या लिखा हुआ है। शमूएल से यहोवा कहता है, आप क्यों शाऊल के बारे में विलाप करता रहता है? क्यों आप शाऊल के लिए विलाप करता है, जो हमारा प्रभु की आज्ञा को नहीं मानने वाला, जो प्रभु की देश को राज्य को सही रीति से नहीं चलाने वाला, उसके बारे में आप क्यों विलाप करते हो? तो आप उठो, सिंग में तेल भरो, मैं बेतलेहम वासी यिशै के पुत्र में से एक पुत्र को मैं चुना हूं इस देश की राजा होने के लिए, बोल के शमूएल से ये बात कहा। तो हम देखें दाऊद का इंट्रोडक्शन जो है बाइबल में सबसे बढ़िया और अद्भुत इंट्रोडक्शन है। मेरा ख्याल से दाऊद को जैसे इंट्रोड्यूस किया गया है बाइबल में, ऐसा और किसी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि हम देखें उसका शुरुआत ही या उसका इंट्रोडक्शन ही कैसे रहता है। परमेश्वर ने उसको अभिषेक के साथ क्या किया है, मीन्स इंट्रोड्यूस किया है। राजा होने के लिए अभिषेक किया जाना, यही उसका इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम देखें दाऊद को परमेश्वर ने चुना राजा होने के लिए। तो आज इस वचन के द्वारा हम देख सकता है परमेश्वर का योजना क्या है इसके पीछे। शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए, परमेश्वर का वचन को ना मानते हुए, जिस तरह राज्य को चलाना था उस तरह नहीं चलाते हुए उसने परमेश्वर का विरोध किया। तो इससे परमेश्वर खुशी नहीं है। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना। अभी दाऊद को चुना बोल के इवन शमूएल को भी नहीं पता। शमूएल को जस्ट कहा जाके तू अभिषेक कर, ईसाऊ की पुत्रों में से एक पुत्र को आप अभिषेक कर बोल के परमेश्वर शमूएल से कहा। इवन शमूएल डजंट नो,
शामुएल को भी पता नहीं है वो किसको अभिषेक करने जा रहा है। यिशै को पूरा 8 पुत्र हैं। तो जब यिशै के पास शमूएल गया, शमूएल जाके और उनका पुत्रों में से एक पुत्र को अभिषेक करने के लिए उन लोगों को बुलाया गया, तो शमूएल ने एक एक को करके शमूएल के सामने, यिशै ने एक एक को करके शमूएल के सामने लेके आ रहा है। पहले उसका पहला बेटा एलियाब आया, उसके बाद अभिनादाब आया, उसके बाद शम्मा आया। एक के बाद एक को यिशै ने उसका पुत्रों को शमूएल के सामने खड़ा कर रहा, मगर परमेश्वर किसी को नहीं चुना, उसका आखिरी पुत्र दाऊद को चुना। इसका कारण क्या है? हम सिंपल से हम जान सकता है। शाऊल को परमेश्वर राजा होने के लिए इनकार किया, मगर एक चरवाहा को, ईसाऊ की आखिरी पुत्र, छोटा पुत्र को इस देश को चलाने का मौका दिया गया। क्यों? क्योंकि इधर हम देखें, शाऊल परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने वाला था, दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। भला वो चरवाहा है, मगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन उसके पास था। वो जंगल में भेड़ को चराने वाला एक चरवाहा है। जब भेड़ को सुबह उठ के उसको अच्छा खाना खिलाने का, उसको अच्छा पानी पिलाने का चक्कर में दिनों रात वो बिताने वाला आदमी है। इसको परमेश्वर ने क्या किया है? इसको चुना, दाऊद को चुना। क्यों चुना दाऊद को? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को, मम्मा उधर जाओ मम्मा, परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला है। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानने वालों से प्रसन्न होता है। दाऊद यिशै का पुत्रों में से छोटा पुत्र है और अच्छा से भेड़ बकरी को चराने वाला है। उस समय में भेड़ बकरी चराने की मतलब सबसे घटिया काम है या छोटा काम है। तो उस छोटा काम में भी ये व्यक्ति विश्वास योग्य था। परमेश्वर को कौन चाहिए मालूम है? दिखावट करने वाला नहीं, बाहर से एक रूप अंदर से एक रूप दिखाने वाला नहीं, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करने वाला नहीं। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसकी आज्ञा को मान के उसको प्रसन्न करता है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला है, चाहे आप कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी छोटा जगह में क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ऐसा एक व्यक्ति बनाएगा जो देश आपके द्वारा प्रभावित हो जाए। आमीन, हालेलुया। दाऊद एक छोटा पुत्र है, उसका नंबर है 8वां। ईसाऊ का पुत्र 7 लोग घर में ही है, मगर ये 8वां, ये आखिरी पुत्र भेड़ को चराने चले गया है। उसकी काम निभाने में, उसका दिया हुआ काम में वो विश्वास योग्य था और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन उसके पास है। इधर लिखा नहीं है परमेश्वर क्यों चुना है, मगर हम समझ सकता है परमेश्वर उसको मानने वाला या उसका आज्ञा मानने वाला को ही चुनेगा बोल के हम देख सकते हैं। कैसा? शाऊल पूरा रीति से राजा होने के बाद भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार से ना जीते हुए परमेश्वर का विरोध अपना जीवन, अपना ही अभिलाषाओं में, अपना ही इच्छाओं में, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा अपना जीवन को जीते जा रहा है। इसके वजह उसको इनकार कर दिया। इसकी मतलब दाऊद को क्यों चुना हम समझ सकता है। दाऊद अपना अभिलाषाओं में चलने वाला नहीं है, दाऊद अपना इच्छा करने वाला नहीं है, दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। इसलिए दाऊद छोटा था तो भी परमेश्वर चुन के उसको बड़ा बना दिया। आमीन, हालेलुया। एक चरवाहा को राजा इसलिए बनाया क्योंकि उसके पास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है, वचन कहता है आप प्रभावशाली होगा। आमीन, मतलब दूसरों को प्रभावित करने वाला बनेगा। आमीन, तेरे द्वारा आपकी अड़ोस पड़ोस नहीं, देश को ही देश को प्रभावित करने वाला बनाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन को मानना ही आपको स्पेशल बनाता है, आपको अलग बनाता है। चाहे आप उस चीज को आप महसूस करें ना करें, वो कौन महसूस कर सकता है? जो तुझे देखता है,
जो तुझे रोज देख सकता है, वो लोग आपके साथ ये महसूस करेगा परमेश्वर का अनुग्रह और उपस्थिति इसके साथ है बोल के वो महसूस करेगा। आज इस सुबह घड़ी मैं आपको ये पूछना चाहता हूं बाइबल के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला लिस्ट में है या परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला लिस्ट में है? यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला है, नहीं मानने वाला है, तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान आपको त्यागने वाला है। यदि परमेश्वर आपको त्याग दिया, उसके बाद आपको कोई भी अनुग्रह दिखा नहीं सकता। इस धरती में परमेश्वर के साथ संबंध बिना एक मनुष्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता या संतुष्ट नहीं हो सकता, शांति से समाधान से जी नहीं सकता। आज प्रभु का वचन हमसे क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहा है? आप प्रभु का वचन को आज्ञाकारी करो, उसकी आज्ञा को अध्ययन करो। उसका आज्ञा क्या है, उसका इच्छा क्या है, आप ढूंढ के क्या करो, उसी को करने के लिए प्रयास करो। यही आपकी जीवन की उद्देश्य है। जब आप ऐसा करेगा, परमेश्वर क्या करेगा? आपको जिस जगह में आप है उस जगह से ऐसा जगह में उठाएगा ताकि देश तेरे द्वारा प्रभावित हो जाए। आमेन। देश तेरे द्वारा प्रभु को जाने। आमेन। देश आपके द्वारा आशीषित हो जाए। आमेन। दाऊद राजा बनने के बाद वो देश की चारों ओर ऐसा एक प्रकाश चमका, लोग आसपास रहने वाला राज्य कहता है हम किसी भी राज्य का विरोध जा सकता है, मगर दाऊद की राज्य का विरोध हम नहीं जाएंगे। क्यों? उसके संग यहोवा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जब तक दाऊद था, सभी राज डरने कांपने लगा और कोई उसका विरोध लड़ने के लिए डरता था, लोग उसका विरोध में आने के लिए, क्योंकि उतना सामर्थ्य परमेश्वर बनाया। आमेन। आपको मालूम है आपका आशीष किधर छिपा हुआ है? आपको मालूम है आपका अभिषेक किधर छिपा हुआ है? आपको मालूम है आपका उन्नति किधर छिपा हुआ है? आपको मालूम है आपका बढ़ावती, आशीष, शांति किधर छिपा हुआ है? आज्ञा मानने में। आमेन। हालेलुया। आज्ञा क्या है? जब तक तू प्रभु का वचन को मनन ना करे, आपको पता नहीं चलेगा क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। इसलिए आज सुबह घड़ी प्रभु दाऊद के जीवन के द्वारा में सिखा रहा है, ज्यादा वचन की और अध्ययन करो और प्रभु की आज्ञा को मानना सीखो और प्रयास करो उसको करने में, और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखो। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस छोटे वचन से आपसे बातचीत किया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करता है, दाऊद का जीवन के द्वारा में बातचीत किया। प्रभु दाऊद को आप इसलिए अभिषेक किया क्योंकि पिता प्रभु वो आपको प्रसन्न करने वाला था। वो परमेश्वर वो छोटा पुत्र है, प्रभु परमेश्वर वो एक चरवाहा है, प्रभु परमेश्वर, मगर आप उसको चुना क्योंकि पिता प्रभु वो छोटा हो या प्रभु परमेश्वर सबसे छोटा काम भी कर रहा हो, मगर वो विश्वास योग्य था। आपकी आज्ञा को मानते हुए आपको प्रसन्न करने वाला जीवन उसके पास था। जो व्यक्ति आपको प्रसन्न करता है वो कभी भी पिता कमी घटी में नहीं रहेगा। जो व्यक्ति पिता प्रभु परमेश्वर आपको प्रसन्न करता है वो कभी भी दुख में, तकलीफों में अपना समय को, अपना जीवन को नहीं बिताएगा। परंतु पिता परमेश्वर जो व्यक्ति आपको प्रसन्न करेगा, चाहे चारों और पिता प्रभु आंधी तूफान भी आए, उसका जीवन संतुष्ट और परिपूर्ण रहेगा। खुदा धन्यवाद, आज की वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन में पिता में उत्साहित किया प्रभु। धन्यवाद, सारे बात आपके हाथों में सौंपता हूं। सुनने जितने लोग सुनाए उन सबको आशीष दे बोल के हम प्रार्थना करता है। सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते प्रार्थना यीशु के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।